फ्रेंड्स, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मेघा पाठक पर। देखिए, हम जो है व्यक्तित्व जो टॉपिक है पर्सनैलिटी वो पढ़ रहे थे और इसमें दो पार्ट जो है ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। देखिए, मैंने बता दिया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इस वक्त चल रहा है। तो जो फ्रेंड्स मेरे साथ अभी नए जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसे आप प्रेस कर दें। यहाँ पर रेगुलर वीडियोज़ अपलोड किए जाते हैं। रीड का पूरा सिलेबस जो है वो आपको यहाँ पर करवाया जा रहा है। डेली जो है मैं हिंदी, सोशल साइंस और मनोविज्ञान के जो वीडियोस है वो अपलोड करती हूँ। हिंदी में जो मैंने आधार लिया है वो नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना जो पहले चलती थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में। इसके अलावा जो अभी जो लेटेस्ट बुक है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में चलती है 9 to 12 के लिए, हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, इन दोनों को मैंने इसमें आधार बनाया है। इसके अलावा जो है मनोविज्ञान के जो है हर एक टॉपिक जो कि आपके सिलेबस के अंतर्गत इंक्लूड होता है उसको मैंने यहाँ पर लिया है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ। जो लोग अपनी प्रिपरेशन कर चुके हैं और अपने टेस्ट देना चाहते हैं रेगुलर, वो मेरे इससे चैनल से कंटिन्यूस जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ पर जो है पूरा सिलेबस जो है आप लोगों को टेस्ट फॉर्म में ही लिया जा रहा है। इसके अलावा जो है एसएसटी का जो पोर्शन है उसमें मैंने 6 to 10 तक की एनसीईआरटी बुक्स प्लस जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स हैं, आरबीएससी की जो बुक्स हैं उन्हें अपना आधार बनाया है। वो मैं आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कंप्लीट करवा रही हूँ। देखिए, वहाँ पर हिस्ट्री की जो 6th क्लास की बुक है वो हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। मनोविज्ञान का भी काफ़ी मैटर जो है मैंने डाल दिया है। कुछ 24 टेस्ट जो हैं वो मनोविज्ञान के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। इसके अलावा जो है 34 टेस्ट जो हैं वो आप लोगों को एसएसटी के मिल जाएंगे, यानी कि सोशल साइंस के। आपको पता है कि 60 मार्क्स का जो है सोशल साइंस पूछा जाता है सब्जेक्ट में, और जो साइंस वाले हैं उसके अलावा जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो आर्ट्स से बिलोंग करते हैं उनको सोशल साइंस में ही फाइट करना पड़ता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए वो स्टडी मटीरियल है। तो प्लीज़ आप मेरे जो चैनल पर हैं रेगुलर विजिट करें। जो भी नए जो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँचते हैं उन वीडियोज़ को पूरा देखें। अगर कोई सजेशन है तो वो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसके अलावा आपको वीडियोस कैसे लगे, प्लस जो टेस्ट दे रहे हैं वो लोग तो बिल्कुल यहाँ पर अपने परफॉर्मेंस का मुझे डिटेल दें कि आखिर उनके कितने जो क्वेश्चंस हैं 15 में से वो सही गए हैं मेरे आंसर बताने के पहले। देखिए, अपने आप को इवेल्युएट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि किसी और के द्वारा टेस्ट पेपर तैयार किए जाएँ और उस पर हम लोग अपनी परफॉर्मेंस दें, क्योंकि वहाँ पर जो पेपर आने वाला है वो अनएक्सपेक्टेड पेपर है। वो कोई पहले से हमारे कोचिंग संस्थान से सेट पेपर नहीं होगा। वो एक अनएक्सपेक्टेड पर्सन बनाएगा और हमको अपनी जो नॉलेज है वो टेस्ट करने के लिए इसी तरीके के टेस्ट पेपर्स की ज़रूरत है। देखिए, यहाँ पर जो है बिल्कुल ऑथेंटिक बुक्स से लेकर के मैटर आप लोगों के लिए लाया जा रहा है। तो बहुत ही यूज़फुल चैनल है जो कि आपकी प्रिपरेशन में जो है मील का पत्थर साबित होगा। तो देखिए, पार्ट नंबर 3 जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा जो लोग टेस्ट दे रहे हैं उनके लिए टेस्ट नंबर 25 है। प्लीज़ आप लोग मेरे आंसर बताने के पहले ही जज कर लें आंसर, और अपना जो भी परफॉर्मेंस रहा है, कितने उनके आंसर सही हुए, वो उसकी डिटेल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, शेल्डन के दिए वर्गीकरण में से व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है। तो देखिए, शेल्डन ने जो है शारीरिक संगठन के आधार पर जो है अपना व्यक्तित्व वर्गीकरण दिया था। मैंने आपको इससे पहले के वीडियो में बताया है। जिन्होंने नहीं देखे हैं वीडियो, प्लीज़ मेरे चैनल पर विजिट करें। वहाँ पर आपको काफ़ी सारा जो स्टडी मटेरियल है वो मिल जाएगा। इसके अलावा जो है इसके पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 जो है व्यक्तित्व के, वो भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। तो देखिए, शेल्डन जो है उसने शारीरिक संगठन के आधार पर जो है व्यक्तित्व वर्गीकरण दिया था और क्रेचमर ने शारीरिक संरचना के आधार पर दिया था। तो देखिए, शेल्डन के जो प्रकार हैं उसमें एक्टोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एंडोमॉर्फिक, ये तीनों जो है शेल्डन के व्यक्तित्व वर्गीकरण में है। लेकिन जो ये एस्थेनिक जो है वो क्रेचमर का शारीरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण है। उसने 4 प्रकार के वर्गीकरण दिए थे, एस्थेनिक, एथलेटिक, पिकनिक और डिस्प्लास्टिक। देखिए, ये 4 प्रकार के जो वर्गीकरण हैं वो क्रेचमर के हैं, जो कि शारीरिक संरचना के आधार पर हैं। इसके अलावा शारीरिक संगठन के आधार पर शेल्डन ने दिए थे एक्टोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एंडोमॉर्फिक। तो जो इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, एस्थेनिक।
क्वेश्चन नंबर 2 है, समाजशास्त्रीय आधार पर व्यक्तित्व वर्गीकरण किसने प्रदान किया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ऐसे क्वेश्चंस कहीं देखने के लिए नहीं मिलेंगे। आप चाहें तो कोई भी गाइड फॉलो कर लें, किसी भी तरीके की कोचिंग के नोट्स आप उठा करके देख लें। इस तरीके का जो है स्टडी मटेरियल आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। आप रेगुलर मेरे जो चैनल से जो लोग जुड़ चुके हैं एटलीस्ट वो इसके जो वीडियोज़ हैं वो पूरे देखें और कंटिन्यूस देखें। अभी जो है हमारे एग्जाम में काफ़ी टाइम है, हम चाहें तो अभी बहुत अच्छे से अपनी जो है प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। लॉकडाउन में आपको पता है ऑफलाइन कोचिंग्स जो है वो अवेलेबल नहीं है, उसकी गाइडेंस अवेलेबल नहीं है, तो क्यों ना हम ऑनलाइन से जो है फ़ायदा उठाएं। इसीलिए जो है आप लोग मेरे चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहें। देखिए इसमें समाजशास्त्रीय आधार पर जो है जो लोग टेस्ट दे रहे हैं वो तो बिल्कुल व्यक्तित्व के जो टेस्ट हैं वो दें, बिल्कुल न्यू और फ्रेश जो है क्वेश्चंस उनके लिए मैं लेकर के आई हूँ। देखिए ए शेल्डन, बी टर्मन, सी थांडाइक या डी स्प्रेंगर। तो देखिए समाजशास्त्रीय आधार पर जो है स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी स्प्रेंगर। देखिए शेल्डन का मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि शेल्डन ने जो है शारीरिक संगठन के आधार पर दिया था। इसके अलावा मैंने क्रैचमर का बता दिया है, क्रैचमर ने शरीर संरचना के आधार पर दिया था। टर्मन जो है उसने जो है IQ के आधार पर व्यक्तित्व वर्गीकरण दिया था। इसके अलावा जो थांडाइक है उसने बुद्धि के आधार पर व्यक्तित्व वर्गीकरण दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्प्रेंगर के व्यक्तित्व वर्गीकरण के प्रकार में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए स्प्रेंगर ने आपको मैंने बता दिया है कि समाजशास्त्रीय आधार पर व्यक्तित्व वर्गीकरण दिया था और उसके जो प्रकार हैं वो हैं इनमें से देखिए कलात्मक, जिसे सौंदर्यात्मक भी कहते हैं, कलात्मक, सौंदर्यात्मक, या फिर बी राजनीतिक, और देखिए डी जो है धार्मिक, इसके अलावा आर्थिक। इसी प्रकार के जो है व्यक्तित्व वर्गीकरण जो है स्प्रेंगर ने दिए हैं। लेकिन जो सूक्ष्म है वो जो है थांडाइक का व्यक्तित्व वर्गीकरण है। थांडाइक ने जो है बुद्धि के आधार पर दिया था। सूक्ष्म, प्रत्यय और मूर्त 3 प्रकार की उसने बुद्धियां बताई थी और उन्हीं को उसने व्यक्तित्व वर्गीकरण में प्रस्तुत कर दिया है। तो देखिए ये जो सूक्ष्म है वो थांडाइक का व्यक्तित्व वर्गीकरण है, ये जो है स्प्रेंगर के व्यक्तित्व वर्गीकरण में शामिल नहीं है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी सूक्ष्म। क्वेश्चन नंबर 4 है, टाइप्स ऑफ मैन किसकी पुस्तक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको अपने हर वीडियो में ये बताया है कि जो आजकल नया ट्रेंड चला है वो मनोवैज्ञानिकों की पुस्तकों के आधार पर ही जो है क्वेश्चंस डाले जाते हैं। मनोविज्ञान की जो है पुस्तक उठाई जाती है एक और उसका नाम देकर के पूछा जाता है कि आखिर ये किससे रिलेटेड है, और 4 आपके सामने मनोवैज्ञानिक डाल दिए जाएंगे। इस तरीके का जो है क्वेश्चन का जो ट्रेंड है आजकल बन चुका है। तो देखिए उसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल सिलेक्टेड जो है बुक्स वही लेकर के आ रही हूँ। लिखने में तो जो है स्टडी मटेरियल तो इतना लिखा हुआ है मनोवैज्ञानिकों ने कि हम लोग चाहें तो भी उसको पूरा का पूरा जो है लर्न नहीं कर सकते, लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं वही हम यहाँ पर फेस कर रहे हैं। तो देखिए इसमें है टर्मन, थांडाइक, शेल्डन या स्प्रेंगर। तो देखिए टाइप्स ऑफ मैन जो है वो स्प्रेंगर की देन है। टाइप्स ऑफ मैन जो पुस्तक है वो स्प्रेंगर ने लिखी थी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी स्प्रेंगर। क्वेश्चन नंबर 5 है, टर्मन ने व्यक्तित्व वर्गीकरण किस आधार पर दिया है। ए IQ के आधार पर, बी बुद्धि के आधार पर, सी संवेग के आधार पर या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए टर्मन ने मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जब मैंने ऊपर का क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था तो उसके चारों ऑप्शंस मैंने आप लोगों को आंसर के अलावा जो है बाकी के 3 ऑप्शंस भी एक्सप्लेन किए थे और उनमें मैंने बताया था कि टर्मन ने जो है IQ के आधार पर अपना व्यक्तित्व वर्गीकरण दिया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए IQ के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा प्रकार थांडाइक के व्यक्तित्व वर्गीकरण के आधार पर नहीं है। अब देखिए थांडाइक ने मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से व्यक्तित्व वर्गीकरण, जो लोग टेस्ट दे रहे हैं वो प्लीज इनको क्वेश्चंस को रीड करते जाएं और मेरे आंसर बताने से पहले जज कर लें कि ये आंसर कौन सा होना चाहिए और उसको काउंट करते जाएं। जो गलत होता है उसको आप लोग काउंट करें और मुझे बताएं कि इतने हमारे सही हुए हैं। कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि जो स्टैंडर्ड है इन क्वेश्चन का वो किस तरीके का जा रहा है। देखिए इसमें है कौन सा प्रकार थांडाइक के आधार पर नहीं है। इसमें है ए सूक्ष्म, बी सामाजिक, सी प्रत्यय या डी मूर्त। देखिए मैंने आपको तीनों प्रकार बता दिए थे कि थांडाइक ने जो है बुद्धि के आधार पर व्यक्तित्व वर्गीकरण दिया था और सूक्ष्म, प्रत्यय व मूर्त जो है उसका व्यक्तित्व वर्गीकरण के प्रकार हैं। और इसमें से जो है सामाजिक, अब मैंने आपको बताया था स्प्रेंगर जो है उसने किस आधार पर दिया था, स्प्रेंगर ने समाजशास्त्र के आधार पर दिया था और उसने वहां पर जो व्यक्तित्व वर्गीकरण है उसमें आर्थिक, सामाजिक और इसके अलावा जो है देखिए कलात्मक, राजनीतिक, इस तरीके का, धार्मिक, इस तरीके का व्यक्तित्व वर्गीकरण दिया है। और आपको पता है कि ये जो सामाजिक है ये स्प्रेंगर का व्यक्तित्व वर्गीकरण का प्रकार है। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 7 है, कैटल ने किस आधार पर
कैटल ने किस आधार पर वर्गीकरण प्रदान किया है? ए आईक्यू के आधार पर, बी बुद्धि के आधार पर, सी संवेग के आधार पर, या डी प्रकृति के आधार पर। तो देखिए इसमें आईक्यू के आधार पर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि टर्मन का दिया हुआ व्यक्तित्व वर्गीकरण है तो एक क्रॉस हो जाता है। बी जो है बुद्धि है, बुद्धि थार्नडाइक का दिया हुआ व्यक्तित्व वर्गीकरण है, ये भी क्रॉस हो जाता है। तो देखिए ये जो संवेग है, ये जो कैटल है उसने वेगवान और वेगहीन दो प्रकार का व्यक्तित्व वर्गीकरण प्रदान किया है और वो संवेग के आधार पर प्रदान किया है। तो जो इसका आंसर है वो सी हो जाएगा, संवेग के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 8 है कैटल के व्यक्तित्व वर्गीकरण कौन से हैं? तो देखिए कैटल, मैंने अभी भी आपको बताया कि कैटल ने दो प्रकार के व्यक्तित्व वर्गीकरण दिए हैं, वेगवान और वेगहीन, और दोनों जो हैं वो संवेगों के आधार पर बनाए हैं। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो सी हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर भी सी रहेगा। तो देखिए 7 और 8 दोनों के आंसर सी हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है व्यक्तित्व का नरम प्रकृति और सख्त प्रकृति प्रकार किससे संबंधित है? तो देखिए व्यक्तित्व क्या आप लोगों ने हर तरीके का वर्गीकरण देख लिया है। शरीर संरचना के आधार पर क्रेचमर ने दिया था, शेल्डन ने जो है शारीरिक संगठन के आधार पर दिया था, इसके अलावा समाजशास्त्रीय आधार पर जो है स्प्रेंगर ने दिया था, इसके अलावा जो है टर्मन ने आईक्यू के आधार पर दिया था, थार्नडाइक ने बुद्धि के आधार पर दिया था, और जो है कैटल उसने जो है संवेगों के आधार पर दिया था। और जो है व्यक्तित्व का नर्म प्रकृति और सख्त प्रकृति का जो प्रकार है, यानी कि प्रकृति के आधार पर किसने दिया है? तो देखिए मैंने आपको टर्मन, क्रेचमर और कैटल इन तीनों के बता दिए हैं, तो आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जेम्स ने। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 में भी जो आंसर आएगा वो सी आएगा। जेम्स ने जो है प्रकृति के आधार पर जो है व्यक्तित्व वर्गीकरण दिया था, नर्म प्रकृति और सख्त प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 10 है मनोवैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया है? तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन उठाया जाता है। मनोवैज्ञानिक आधार पर जो है व्यक्तित्व वर्गीकरण किसने दिया है? तो देखिए मैंने जेम्स के बारे में आपको बता दिया है। इससे पहले का जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9, उसमें हम ये देख चुके हैं कि जो जेम्स था विलियम जेम्स, उसने जो है प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण दिया था, नर्म प्रकृति और सख्त प्रकृति। इसके अलावा जो टर्मन है उसने आईक्यू के आधार पर दिया था, थार्नडाइक जो है उसने बुद्धि के आधार पर दिया था, मूर्त प्रत्यय सूक्ष्म प्रत्यय और मूर्त। इसके अलावा जो कार्ल युंग है, जिसे कई लोग जुंग भी कहते हैं, कई लोग जंग भी कहते हैं। देखिए वैसे तो जो एक्चुअल नेम है वो कार्ल युंग है, लेकिन आपको पता है कि जो ट्रांसलेशन या फिर कई बार गाइड वगैरह में जुंग भी देखने को मिला है, कई जगह जंग भी देखने को मिला है। तो ये जो है जितने भी जंग हो या जुंग हो या युंग हो, ये तीनों क्या है? युंग ही हैं। तो कार्ल युंग जो थे उन्होंने जो है मनोवैज्ञानिक आधार पर जो है व्यक्तित्व वर्गीकरण प्रदान किया था। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, कार्ल युंग। इसे पूरा इसका जो नाम है वो कार्ल युंग है। क्वेश्चन नंबर 11 है युंग के व्यक्तित्व वर्गीकरण के प्रकार हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व वर्गीकरण है कार्ल युंग के बारे में। मैं इससे देखिए दो प्रकार के व्यक्तित्व वर्गीकरण ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने गए हैं। एक तो सिगमंड फ्रायड का व्यक्तित्व वर्गीकरण, इसके अलावा कार्ल युंग का व्यक्तित्व वर्गीकरण। कार्ल युंग ने जो है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दो प्रकार का व्यक्तित्व वर्गीकरण दिया था, और जो सिगमंड फ्रायड थे उन्होंने जो व्यक्तित्व वर्गीकरण दिया था उसमें है इदम अहम और परम अहम, जिसे इड ईगो और सुपर ईगो कहते हैं। तो देखिए इन दोनों के बारे में हम डिटेल से जो है क्वेश्चंस यहाँ पर फेस करेंगे। इसका जो पूरा जो मैटर है वो मैं आपको क्वेश्चन फॉर्म में कवर करवाऊंगी। तो देखिए इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा डी, ए और बी दोनों। अब कई फ्रेंड्स मेरे जो हैं वो ये सोच रहे होंगे कि उभयमुखी जो है ये भी व्यक्तित्व वर्गीकरण के अंतर्गत आता है, लेकिन जो है उभयमुखी जो है एक्चुअल में कोई व्यक्तित्व वर्गीकरण नहीं है, बल्कि ये क्या है सुविधा के अनुसार बना लिया गया है। दोनों की जो क्वालिटीज़ हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व की और बहिर्मुखी व्यक्तित्व की, इन दोनों को समाहित करते हुए जो है उभयमुखी जो है एक व्यक्तित्व वर्गीकरण क्रिएट कर दिया गया है। जबकि जो कार्ल युंग ने एक्चुअल में जो व्यक्तित्व वर्गीकरण दिया है उसके अंदर केवल दो ही प्रकार बताए थे, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, जिन्हें इंग्लिश में इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट कहते हैं, और जो उभयमुखी है उसे मीजोवर्ट या एम्बीवर्ट भी कहा जाता है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है फ्रॉयड ने किस आधार पर व्यक्तित्व वर्गीकरण प्रस्तुत किया है? देखिए सिगमंड फ्रॉयड का मैंने जो है आपको बता दिया था कि उसने जो है व्यक्तित्व वर्गीकरण में 3 प्रकार दिए थे, इदम अहम और परम अहम। तो देखिए बुद्धि जो है बुद्धि हो नहीं सकता, क्योंकि बुद्धि जो है थार्नडाइक की देन है, और बुद्धि का जो है व्यक्तित्व वर्गीकरण वो थार्नडाइक नहीं दिया था। मैंने आपको इसको रिपीट करवा देती हूँ कि कौन कौन से दिए थे। जो 3 प्रकार थे
जो 3 प्रकार थे वो थे मूर्त, प्रत्यय और सूक्ष्म। और देखिए मन की गतिशीलता के, देखिए संवेगों के आधार पर तो कैटल ने दिया था वेगवान और वेगहीन, तो ये भी क्रॉस है। आईक्यू के आधार पर टर्मन ने दिया था। तो देखिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा, मन की गतिशीलता के आधार पर। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, फ्रायड के व्यक्तित्व वर्गीकरण के आधार पर इनमें से कौन सा नहीं दिया गया है। तो देखिए फ्रायड के जो व्यक्तित्व वर्गीकरण है उनमें इनमें से कौन सा नहीं है। और सिगमंड फ्रायड ने जो व्यक्तित्व वर्गीकरण दिए थे आपको मैंने बता ही दिया था, इड, ईगो और सुपर ईगो, ये इसका व्यक्तित्व वर्गीकरण है। तो डेफिनेटली जो आंसर ए है यानी कि एंडोमॉर्फिक, वो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये व्यक्तित्व वर्गीकरण के अंतर्गत शामिल नहीं है। और आपको पता है कि एंडोमॉर्फिक किसने दिया था, एंडोमॉर्फिक दिया था शेल्डन ने, जो कि शारीरिक संगठन के आधार पर दिया था। इसमें था इसमें जो था वो था एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एंडोमॉर्फिक, यही 3 जो है व्यक्तित्व वर्गीकरण दिए थे। देखिए और चेक करके मैं बता दूंगी, हो सकता है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये लेकिन इसी तरीके के व्यक्तित्व वर्गीकरण है इनके, एंडोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक और मीजोमॉर्फिक, ये 3 तरह के व्यक्तित्व वर्गीकरण हैं जो इन्होंने दिए थे। किसने दिए थे, शेल्डन ने दिए थे शरीर संगठन के आधार पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कार्ल यूंग कहाँ के रहने वाले थे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि सिगमंड फ्रायड और कार्ल यूंग, इन दोनों के व्यक्तित्व वर्गीकरण जो है उनकी स्टडी करना, उनकी डीप स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से डीप क्वेश्चन आते रहे हैं, पहले के एग्जाम्स में भी देखे गए हैं। और जब भी व्यक्तित्व से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं तो उसमें जो है कार्ल यूंग को बहुत ही इंपॉर्टेंस दी है, सिगमंड फ्रायड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, और इनमें से रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा देखे गए हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखते हैं, मैं वैसे अपने चैनल पर भी जो है सॉल्व करवाऊंगी आपको, जितने भी अभी तक टेट के एग्जाम्स हुए हैं, स्पेशली राजस्थान के अंदर जो भी एग्जाम्स हुए हैं उनको, और सीटेट में जो भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें से जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर सॉल्व करवाए जाएंगे। तो देखिए कार्ल यूंग जो है वो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 15 है और लास्ट क्वेश्चन है। आपको पता है कि मैं जो टेस्ट लेकर के आती हूँ उसमें 15 क्वेश्चंस होते हैं। मनोवैज्ञानिक आधार पर सर्वश्रेष्ठ वर्गीकरण किसका माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो है वर्गीकरण तो बहुत लोगों ने दिया है, व्यक्तित्व वर्गीकरण काफ़ी सारे मनोवैज्ञानिकों ने दिया है, किंतु जो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है वो जो टेस्ट दे रहे हैं वो गैस करें प्लीज़ इसका आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि क्वेश्चन आपको सीधा का सीधा जो है पेपर में देखने को मिल जाए। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कार्ल यूंग। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, कार्ल यूंग। अब जिन लोगों ने मेरे चैनल पर टेस्ट दिया है वो फटाफट से इमीडिएटली जो है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दें कि कितने क्वेश्चंस हैं वो उनके राइट हुए हैं। देखिए जो व्यक्तित्व है थोड़ा बड़ा टॉपिक है, अभी ये काफ़ी सारे पार्ट्स में आपके सामने आएगा। इसका जो पार्ट नंबर 4 है वो मैं लेकर के आऊँगी, और पैरेलल जो है मैं हिंदी के वीडियोज़ डाल रही हूँ कंटिन्यूस। हमारा जो हिंदी का सिलेबस है वो आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा जो हमारा SST का जो पोर्शन है उसका सिलेबस भी आपके सामने मैं लेकर के आ रही हूँ। SST का थोड़ा सा लंबा पोर्शन है, उसके ज़्यादा वीडियोस अपलोड करूँगी। मैं कोशिश करूँगी कल से और भी ज़्यादा वीडियोस यहाँ पर अपलोड कर सकूँ। तो देखिए आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल के साथ कंटिन्यू अपनी जो है स्टडी बनाए रखें, और जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये वीडियोस प्लीज़ शेयर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, रेलेवेंट टू एग्जाम, बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए हुए क्वेश्चंस हैं। तो काफ़ी बेनिफिट जो है आपको अपने एग्जाम में इसका देखने का मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।